देखिए विद्यार्थी हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा प्रकाश की किरण गमन करती है और देखिए ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें कह रहा ऑप्शन नंबर ए कह रहा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा किसी भी दिशा में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी देखिए इसका जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। प्रश्न नंबर दूसरा विद्यार्थी हमारा कह रहा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, कि ऑप्शन नंबर बी है जल में, देखिए ऑप्शन नंबर सी है वायु में, कि ऑप्शन नंबर डी दिया देखिए कांच में। और देखिए विद्यार्थी जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वो ऑप्शन नंबर डी कांच में, कांच में जो है न्यूनतम होता है प्रकाश का वेग। प्रश्न नंबर तीसरा विद्यार्थी हमारा कह रहा देखिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब देखिए क्या लगा रहता है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन नंबर सी में अवतल दर्पण, कि ऑप्शन नंबर डी में उत्तल लेंस। तो देखिए विद्यार्थी जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, देखिए वो ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण सही है, हमारा उत्तल दर्पण लगा रहता है। प्रश्न नंबर 4 विद्यार्थी हमारा देखिए कह रहा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए ऑप्शन दिया इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, की ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, की ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, की ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो देखिए विद्यार्थी जो मोटर कार के हेडलाइट में जो है किसका प्रयोग होता है, देखिए तो जो अवतल दर्पण है उसी का प्रयोग होता है, तो इसलिए विद्यार्थी इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5 विद्यार्थी हमारा देखिए कह रहा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए वास्तविक होता है ऑप्शन नंबर में बता रहा है, कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि काल्पनिक होता है, कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा कि दोनों होते हैं, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, काल्पनिक होता है। प्रश्न नंबर 6 विद्यार्थी हमारा कह रहा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है देखिए डायोप्टर, कि ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि लक्स, कि ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम। तो देखिए विद्यार्थी जो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है विद्यार्थी वो देखिए डायोप्टर होता है, इसका देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 7 विद्यार्थी हमारा कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, कि ऑप्शन नंबर सी एक किरण पुंज, की ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी। तो देखिए विद्यार्थी इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। प्रश्न नंबर 8 विद्यार्थी हमारा कह रहा दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया 50 सेंटीमीटर। तो देखिए विद्यार्थी जी इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 9 विद्यार्थी हमारा कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब देखिए क्षमता क्या होगी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी में है -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी में प्लस का 2 डायोप्टर। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी प्लस का 2 डायोप्टर होगी। प्रश्न नंबर 10 विद्यार्थी हमारा कह रहा प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी में प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकीर्णन। तो देखिए विद्यार्थी जो प्रकाश की किरणों के समूह को हम कहते हैं विद्यार्थी को ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 विद्यार्थी हमारा कह रहा उत्तल लेंस की क्षमता होती है। और ए नंबर में कह रहा है ऋणात्मक होती है, बी नंबर में कह रहा है धनात्मक होती है, सी नंबर में कह रहा है ए और बी दोनों, और डी नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो विद्यार्थी हमारी देखिए धनात्मक होती है, तो इसलिए विद्यार्थी इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वो हमारा करेक्ट है, वही हमारा सही है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब देखिए ए नंबर में कह रहा है ऋणात्मक होती है, बी नंबर में कह रहा है धनात्मक होती है, सी नंबर में कह रहा है ए और बी दोनों, और डी नंबर में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो अवतल लेंस की क्षमता होती है विद्यार्थी वो हमारी देखिए ऋणात्मक होती है, इसलिए विद्यार्थी इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न विद्यार्थी हमारा देखिए 13 नंबर कह रहा उत्तल लेंस को कहते हैं। अब देखिए ए नंबर में कह रहा अभिसारी लेंस कहते हैं, बी नंबर में कह रहा देखिए कि द्विउत्तल लेंस कहते हैं, सी नंबर में कह रहा है कि देखिए अपसारी लेंस कहते हैं, और डी नंबर में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो उत्तल लेंस है हमारा उत्तल लेंस को देखिए क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को देखिए अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिए कि अवतल लेंस को कहते हैं। अब देखिए ए नंबर में कह रहा है अभिसारी लेंस कहते हैं, बी नंबर में कह रहा है कि द्विअवतल लेंस कहते हैं, सी नंबर में कह रहा है कि अपसारी लेंस कहते हैं, डी नंबर में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो अवतल लेंस है हम अवतल लेंस को देखिए क्या कहते हैं, हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसलिए विद्यार्थी जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है जल, ऑप्शन नंबर बी में है कांच,
ऑप्शन नंबर सी में प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी में मिट्टी। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी विद्यार्थियों देखिए मिट्टी पदार्थ जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से बनता है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1 नियम के, ऑप्शन नंबर बी में 2 नियम के, ऑप्शन नंबर सी में 3 नियम, ऑप्शन नंबर डी में 4 नियम। तो देखिए विद्यार्थी जो उसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही विद्यार्थी हमारा बी ऑप्शन नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखिए कह रहा है ए नंबर में ऑप्शन में कह रहा है अभिलंब से दूर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिलंब के निकट आती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अभिलंब के समानांतर हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिलंब के निकट आती है। अगला प्रश्न विद्यार्थी देखिए हमारा 20 नंबर कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अवदर्शक होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में अवतल दर्पण। तो देखिए विद्यार्थी जो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। तो विद्यार्थी देखिए इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो विद्यार्थी मेरे वीडियो को लाइक शेयर और देखिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और विद्यार्थी देखिए एक हमारा और चैनल है विद्यार्थियों, तो उसका लिंक देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए उस चैनल से। तो इस चैनल विद्यार्थियों हम आपको पूरे बहुविकल्प ही कराते हैं, तो आप जाके उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं, नमस्कार।